Frame is okay. यस 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 यस, हम शुरू हो चुके हैं। और क्रिकेट क्रॉनिकल्स और चंद्रेश में आपका सबका स्वागत है एक बार फिर। और हमारे साथ एक बार फिर उर्वशी यादव सीधे बर्लिन से। उर्वशी, Namaste. क्या हाल है आपके? Very well, very, very good. Monday, Monday blues. तो उर्वशी, पहला शो बहुत सुपरहिट रहा। आपसे जानना था कि क्या लग रहा है आपको, क्या हो रहा है, आप क्या पढ़ रही है, क्या आप बहुत अखबार पढ़ती हैं, आप सब जानती हैं, क्या वेबसाइट्स पढ़ती हैं, क्या क्या लग रहा है आपको अभी? Actually, हमने last time बात की थी Indian squad की. There was so much conversation. There is still ongoing conversation about the lineup and so on and so forth. But today, I was actually quite interested in knowing how the Australian squad looks like. Like, what is your opinion on that? Because somewhere in all of this conversation around Indian media, सब focus India पे है. लेकिन Australia is also not that Australia anymore. It's not like there's the Glenn McGrath and there's the Steve Waugh, and I mean, it's not Adam Gilchrist time. So just wanted to know your opinion on what the squad looks like now and what you think their lineup will be. आई थिंक आप सही करें कि वो दिग्गज तो नहीं है, इसलिए 10 साल से वो इंडिया को ना घर पे ना इंडिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हरा पाए हैं। सो दैट इज अ गिवन दैट। और वो ऑस्ट्रेलियन टीम भी इंडिया को इंडिया में हराने में उनको तकलीफ होती थी, और घर पे भी। पर द फैक्ट दैट दिस ऑस्ट्रेलियन टीम थोड़ा ये सिलेक्शन में कंसिस्टेंट रहे हैं, टेस्ट टीम के हिसाब से देखा जाए, वो बॉलिंग अटैक सेम रहा है पिछले 10 साल से, और यही बॉलिंग अटैक भारत को हरा नहीं पाया है। पैट I mean, कमिंस this is a given that the game will be more of a bowler's game, right? या In this series, in it's Australia and basically it's basically going to be between Australia's bowling attack and India's inexperienced batters, because India. आपके पास रोहित नहीं, जैसे हमने बात किया कल, आपके पास गिल भी नहीं होंगे पहले टेस्ट मैच के लिए, राहुल होंगे या नहीं होंगे पता नहीं, देवदत्त पडिक्कल अगर खेलेंगे तो उन्होंने उनका ये दूसरा ही टेस्ट मैच होगा, नीतीश कुमार रेड्डी डेब्यू कर रहे होंगे, ध्रुव जुरेल शायद अपना अपना पांचवा या चौथा टेस्ट मैच खेल रहे होंगे। अगर सरफराज खान खेले तो वो भी चौथा या पांचवा टेस्ट मैच खेलेंगे। यशस्वी जायसवाल ने रन जरूर बनाए हैं, बट ही ऑल्सो डजेंट हैव इनफ एक्सपीरियंस इन ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस। उस लिहाज से देखा जाए तो इट इज बिटवीन इंडिया इनएक्सपीरियंस्ड बैटर्स एंड ऑस्ट्रेलिया सुपर एक्सपीरियंस्ड बॉलर। सो उनका ये बॉलिंग अटैक कंसिस्टेंट रहा है सिलेक्शन के मामले में। पैट कमिंस कप्तान, मिचेल स्टार्क और जॉश हेजलवुड तेज गेंदबाज, और चौथे गेंदबाज होंगे नेथन लायन। तो आई थिंक इन दैट सेंस दे आर सॉर्टेड इन देयर बॉलिंग। But so are we. We're sorted in our bowling. I mean, बॉलिंग डजेंट, हमारा भी Bumrah बॉलिंग में leading, I एक्सपीरियंस नहीं think है। it's probably the best test bowler in the world right now. बुमराह, राइट? Bumrah. या बुमराह इज द बेस्ट बॉलर अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स, बट ही डजंट हैव द काइंड ऑफ सपोर्ट जो पहले होता था उनको पिछले 2-3 साल पहले तक। तो वो भी इनएक्सपीरियंस लाइनअप है, बिकॉज सिराज है, पर बाकी जो गेंदबाज, बिकॉज लाइक वी डिस्कस यस्टरडे, अश्विन भी नहीं होंगे, जडेजा भी नहीं, दोनों में से कोई एक ही होगा अगर हुआ तो भी। तो देन it is basically between Australia's experienced bowlers and India's inexperienced batters. तो दैट, अगर इंडिया को इस सीरीज जीतना है तो ऑस्ट्रेलिया के इन गेंदबाजों को यू हैव टू कीप देम एट बे। और हमने जैसे पहले भी बात किया है, कौन है वो जो कर सकता है इंडिया के लिए, बिकॉज इफ यू लुक एट देयर बॉलिंग लाइनअप, it is super experienced. They've got tons of wickets amongst them. It is a very potent quartet, and they are itching to go at India, because 10 साल से वो कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीते इंडिया के खिलाफ। So you दैट इज think सम, they think they are smelling blood, yeah? उनको या लगता है बिकॉज, कि इस बार हाँ, हम जीत सकते हैं. बिकॉज इस बार सब कुछ लाइक इट्स ऑलमोस्ट लाइक एवरीथिंग इज कमिंग ऑन अ प्लेटर। मतलब Hmm. आपने सोचा कि आप पुजारा और रहाणे के आगे चले जाएंगे, आपके जो यंग बल्लेबाज है पूरा डाउन इन कॉन्फिडेंस आ रहे हैं इस टेस्ट सीरीज में, आपके केएल राहुल को चोट लग गया फिर वो खेलने वाले हैं, गिल बाहर हो गए, कप्तान रोहित शर्मा नहीं होंगे, और आपके जो एक्स्ट्रा बल्लेबाज हैं, अभिमन्यु ईश्वरन, आपको उस पर कोई भरोसा नहीं है। आप जो है देवदत्त पडिक्कल को इंडिया ए स्क्वाड से रोक रहे हैं। तो मतलब इट स्मेल्स ऑफ कंप्लीट केओस इन द इंडियन कैंप, वेरस ये थोड़ा बॉलिंग के हिसाब से सेटल्ड लग रहे हैं। Hmm. And batting?
आई मीन अगर आप बैटिंग बैटिंग देखें तो उनके भी जो ओपनर है ये नेथन मैक्सवीनी, ही इज ये आल्सो एक्चुअली डेब्यू. so basically Nathan McSweeney is not an opener, so they are making going to make him open in this test And series will be his debut. debut. Yeah. Hmm. So but दिक्कत यह है कि सब कुछ फिर उस्मान ख्वाजा पे आ जाएगा शुरुआत में, हाँ, लेकिन एक पर एक प्लेयर क्या उखाड़ लेगा? स्टीव स्मिथ बट इज नॉट इन गुड टच. वो भी इज आल्सो एट द मान, फैग मा, ऑफ हिज करियर. मार्नस लबुशेन has not been in good touch. ही इज नॉट इन गुड So टच. but एक बल्लेबाज है ट्रेविस हेड, ये ट्रेविस अक्रॉस has ये been not playing for Australia for a while. He's just become a father. So he's also not had that kind of practice that is needed for a 5 test match series. Matlab, it's not a one day up, you know? बट वो इंडिया के सामने आते ही पता नहीं उसको क्या हो जाता है, वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में रन बनाए उन्होंने, वर्ल्ड कप फाइनल में रन बनाया उन्होंने, ये जो है अजीब खिलाड़ी है जो सिर्फ इंडिया के सामने रन बनाता है, तो उससे डर लगता है। मिचेल मार्श है, He's वो also भी, not had a lot of practice of late. He's also just gonna बट become a father. I mean, as a mother myself, I can tell you कि दिमाग ना बिल्कुल थोड़ा हिल जाता है. It's difficult to concentrate when you have these new little human beings running around. So I'm दैट इज just saying that with नो lack नो of practice and the shift in their life, personal life, it could have an impact. या बट द थिंग इज देयर अवेलेबल, Hmm. they are available and ready to play. But I think in my view, मुझे लग रहा है एलेक्स कैरी जो उनके विकेट कीपर है, he will play a very crucial role with the bat as well, because वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था पिछले साल। और उसके अलावा जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया स्ट्रगल्स अगेंस्ट द लोअर ऑर्डर बैटर्स, तो पैट कमिंस एंड मिचेल स्टार्क, they will prove to be a thorn in India's flesh, because उनका जो स्टाइल है रन बनाने का, India always struggles to get the lower order batsmen out. So I have a feeling that they will struggle over here as well with Pat Cummins and Mitchell Stark. So I think these are some of the things that India needs to be mindful of when they are getting into this test series. I'm sure they are working on it, but I'm just pointing out the potential जो pitfalls हो सकते हैं इंडिया के लिए इस टेस्ट सीरीज में। True. And also, of course, there is a lot of talk around and even pressure around what will happen with the WTC, right? With the World Test Championship, how India is going to qualify, will it qualify, and all of this will also play a role. And in between, like you mentioned last time, there's also the IPL auction. बिल्कुल। Yeah, so we were discussing about all of this pressure, especially coming in because of the WTC scandal. वो या इट्स टफ स्कैंडल तो नहीं, मतलब एज एन लाइक इट्स अ टफ वन फॉर इंडिया अभी। अगर इंडिया न्यूजीलैंड से हारता नहीं घर पे, दे वुड हैव हैड अ easier time of it going into this series, but unfortunately they have to be क्या बोलते हैं, be prepared for this, because they have to win 4-0 if they have to qualify for the World Test Championship. I think that's a tough one for India. Do you जैसे think there's गावस too much hype around the Border Gavaskar Trophy? Do you think it's there's just lot there's a lot of hype around the Border Gavaskar Trophy. मुझे लगता है कि एशेस से ज्यादा इस बार मैं हाइप देख रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया में, और आई थिंक दैट इज गुड इन अ वे, दैट इज बैड इन अ वे, और मतलब जो डिस्कशंस हो रही है वो सारा कुछ इंडियन टीम को लेकर हो रही है। मतलब पाकिस्तान के जो वाइट बॉल इंटरिम कोच थे वो भी परेशान हो गए थे कि सब कुछ आप उन पर फोकस कर रहे हैं, हम यहाँ पे वनडे और T20 सीरीज खेल रहे हैं, हमारी कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो देखे वो जैसे हम बात कर रहे थे पहले, यहाँ पे काफी टाइम से ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान की बात हो रही है, yeah, yeah. और वो भी हिंदी और पंजाबी में बातें हो रही है। Yeah. Actually, देखा जाए तो हम भी बार-बार digress करके विराट पे पहुंच जाते हैं because we were actually discussing the playing 11 for Australia. So I हाँ think I think we have a pretty good idea about who they would line up, right? हाँ, या Hmm. एब्सोल्युटली एंड आई थिंक इफ यू सी ऑस्ट्रेलिया के आप लाइनअप को देखें, तो ऑस्ट्रेलिया के लाइनअप पे मतलब मोर और लेस सेटल्ड लाइनअप है उनका काफी वक्त से, पर सिर्फ एक ही बात है, वो इंडिया को नहीं हरा पाया टेस्ट क्रिकेट में।
Hmm. बाकी सब ठीक है. Yeah, that's true. I mean, there's some questions around the batting, I would say, nevertheless, compared to their bowling unit. Yes, yes, yes. Yeah, Their bowling is their strength. yeah. So वैसे far, we can also say for us it's the same. The bowling seems to be our strength compared to the batting, at least comparative. at the moment. Yeah, Yeah. yeah, yeah, yeah. Yeah. Okay. And तो मैं बिफोर वी प्रोसीड yeah. आपको बता दूं कि आपके लिए बहुत सारे पहले वीडियो पे जो हमने किया था उसपे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे और सौरभ शर्मा 1146 ने पूछा है इज Hmm. उर्वशी ऑन इंस्टाग्राम. Yes, I am on Instagram. And actually, on Instagram, my handle is Urvashi Rebere because I'm married to a German and his last name is Rebere. So it will be a little bit difficult. Maybe the next time we can just write it in the scroll you have. And thank you for तो asking. क्या And क्या है आपका उर्वशी रेब्रे. Urvashi Rebere. So it's ओके. URVASHIREBREH. It's a German. उर्वशी रेब एक मिनट उर्वशी रेब्रे. Yeah. So my handle is at Urvashi Rebere. URVASHIREBREH. No, हाँ. REBBEREH. ओके फाइन. ओके ओके ओके. Yeah. चले तो अब आपको नीचे स्क्रॉल में दिखाई देगा उर्वशी रेबरे के बारे में भी आगे लिखे नीचे उर्वशी रेबरे भी आएगा अभी बहुत जल्द. Okay. Well, thank you so much, Chandresh, for inviting me on your show. This देखिए is really उर्वशी coming up. रेबरे भी आ गया. तो लोग जो है उर्वशी रेबरे को भी फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे. और भी कमेंट्स आए हैं उर्वशी आपको बता दे बिफोर वी प्रोसीड वेयर पीपल हैव generally just praised you and just said that good discussion, interesting. And कुछ लोगों ने तो आपको हमारे इस छोटे से परिवार का मेंबर बनने के लिए भी आपको थैंक यू बोला है. और That is so nice. They don't सो know that you're already almost family friends. यस We're यस. like सो family. यहाँ पे क्या बोला शालिनी अवस्थी जी ने कहा है गुड इंटरव्यू चंदू जी. उसके अलावा स्पोर्ट्स टॉक विद मयंक शुक्ला ने कहा है शी हैज गुड क्रिकेट नॉलेज. वीरेंद्र कुमार 8091 ने कहा है उर्वशी यादव वेलकम टू दिस फैमिली. पीयूष पटेल 115 ने कहा ब्रिलियंट डिस्कशन लव ऑल वीडियोस बिफोर बीजीटी यू आर ऑन फायर. और सलीम पी हसन ने कहा है वेल डन ब्रो. Wow. Great, bring more such discussion and follow KFC08 ने कहा है good discussion interesting. Very nice. Well, I'm happy that the viewers are happy. I am also happy. Um, जनता जनार्दन सबसे सुप्रीम है. exactly. So, talking about Janta Janardhan, I also wanted to just quickly bring a little bit of focus back into why there is so much hype around the Border Gavaskar Trophy. Now, we have a very interesting, especially recent history with Australia. There's always been a lot of chirping, there's been a lot of bigger scandals as well, of course. Which is the first scandal that comes to your mind? Or the first First thing? scandal First मतलब scandal, yeah, around the Border Gavaskar Trophy that comes to your mind where you think that this series actually took off in people's imagination. I think the monkey gate 2008 that is also very important. और उसके भी पहले I think 2001 when Australia came with a fantastic side to India or basically Steve was said this is our final frontier. Or When Sachin was just chewing him and eating him up for no, breakfast. that was the previous tour, but on Okay. this tour it was Dravid and Lakshman who Mm. batted all day and Harbhajan. तो पूरी तरह से उन्होंने समाप्त कर दिया और basically Saurav found a way to irritate Steve Waugh by coming late to toss. मतलब पर्पसली लेट हो जाना मतलब मैदान पे आना और बोलना मैं अरे Is मैं that अपना even कोट allowed? Is it मतलब allowed? You can be late for the toss? मतलब एज इन लाइक यू आर देयर मतलब यू आर जस्ट पुशिंग द एनवेलप उस तरह से मतलब उस तरह से तो ही वुड जस्ट पुश द एनवेलप एंड जस्ट से कि थोड़ा और ट्राई कर लेता हूँ मतलब जस्ट टू इरिटेट स्टीव वॉ मतलब जितना हो सके करने की कोशिश करते थे वो तब उस वक्त तो आई थिंक दैट सौरव गांगुली वाले एपिसोड और हरभजन all these people got under the skin of the Aussies and from there on it just
completely took off. And then obviously after that, once again we have to talk about Virat Kohli, because then he took over the love affair with the Aussies, and it has not changed since then. Yeah, in fact, now when you listen to some of the press conferences that Virat Kohli, the young Virat Kohli, used to give, I mean, he pretty much declared war. He said, "We are not friends." I've never heard somebody come so out blank and speak so clearly about what is on their mind. Absolutely, and I think it is a testament to how he has been as a cricketer. Matlab, in your face, as Mm. the great Ayaz Memon told me yesterday, he is more Australian than an Australian. That's true. He's pulling up an Australian on the Australians. That's Yeah, right. yeah, Yeah. yeah, yeah. And talking about the same topic, the Australians are no less. Oh, Actually, not क्या at all, बोले not at उनके all. बारे में I really don't know where to start, but even in this series, in the run up to this series, a lot of interviews have happened from their behalf, and a lot of words have already been spoken. Of course, the हाँ. first one that comes to mind is this conversation that Ponting started, and then Gambhir, being Gambhir, gave a good comeback to that. Maybe you want to talk a little bit about it and maybe show the viewers what we're talking about. Oh, that's been amazing यार. मतलब as in all the talk, बेसिकली बहुत मासूम सवाल पूछा गया था, बिकॉज रिकी पॉन्टिंग आईसीसी के एक्सपर्ट है. बहुत Hmm. ही मासूम सवाल पूछा गया था कि ये विराट कोहली और रोहित शर्मा फॉर्म में नहीं है, क्या लगता है. तो ही गेव अ वेरी ऑनेस्ट ओपिनियन, बिकॉज इज पेड टू डू दैट बाय आईसीसी फॉर देयर डिजिटल शो. उसको जब आप पूछते हो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो वो किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा है, उनको पूछा व्हाट डू यू थिंक, तो वो गौतम गंभीर तो हमेशा तैयार रहते हैं, आग बबूला हो जाते हैं, और वो पूरी तरह से आग बबूला हो गया उसके बारे में. और फिर उसके जवाब में फिर रिकी पॉन्टिंग ने कहा है. और तो ये तो सिर्फ शुरुआत है. मैं आज पढ़ रहा था कहीं पे, जो टिम पेन है, जो हाँ. पिछले 2 दौरे पर कप्तान थे ऑस्ट्रेलिया के, Hmm. he has come out openly and said कि Gambhir is not fit to be India's coach. उसने कह दिया कि he is not fit to be India's coach. At this point, I turn Indian so fast. Like, Tim Payne ko kya padi hai? Like, why is. I don't care what Tim Payne has to say. I honestly don't. I don't care. Honestly. इसलिए मुझे लग रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ना बहुत दिलचस्प होगा. एंड इफ Mm. इंडिया डोंट विन, एंड इफ इंडिया डोंट स्टार्ट ऑफ ऑन द राइट नोट, द ऑस्ट्रेलियन मीडिया जो अब मतलब किंग कोहली और हिंदी और पंजाबी में कर रहे हैं, they will simply go after the Indians. And I was just recently in Australia for a holiday, Mm. and I could see the craze for Olympic sports. मतलब बीच चौराहे पर they're putting up the big hoardings of the medals tally, and coming from India, हम एक मेडल जीत जाते तो हम ना चिल्लाते हैं. आप जर्मनी में, आपने भी जर्मनी के भी काफी मेडल्स हैं, पर ऑस्ट्रेलिया में तो वो लोग मेडल तो मतलब ऐसा लग रहा है बाजी तरकारी खरीदने जा रहे हैं, उस तरह से उठाते हैं. No, तो द there's no क्रेज denying फॉर the fact that we are not a sporting nation. We are a या cricket nation, but we're not a sporting nation. We're या becoming one. Hopefully, it will be yeah, achieved. But at this moment, but the amount of space that they have to do a lot of things, like like Sydney cricket ground, there's a football stadium, there's a rugby league stadium, there's massive greenery around that Sydney stadium. I'm just giving you an example. Melbourne ground ke paas mein you have the Australian Open tennis, the swimming arena, so many things. So matlab, facilities, yeah, so infrastructure, sporting yeah, so infrastructure. yeah, so I'm just saying that ऐसे देश में अगर वो अभी क्रिकेट पे फोकस कर रहे हैं इस वक्त, Mm. it's a big testament to the impact that Virat Kohli, मतलब you have to come back to him, because he's like the Pied Piper अभी इस वक्त of Yeah. world cricket. But on the उसको other follow. hand, you can also see this as the media, Australian media, trying to put pressure on Virat. When Virat or the Indian team at large is not even happy to have media around watching them practice, they Yeah, definitely don't want this noise. So, actually, if you come to think about it, this is a way to put pressure on that one player who is the big ticket player. absolutely, absolutely, absolutely. And they usually do that. In the past, it's been Sachin Tendulkar. Now it is Virat Kohli. उसके पहले जब पाकिस्तान की टीम आती थी तो वसीम अकरम, उसके पहले इमरान खान, सुनील गावस्कर, कपिल देव. तो हमेशा ही there's been like this one player. अगर वेस्ट इंडीज है तो उनके फास्ट बॉलर्स और विव रिचर्ड्स. सो हमेशा ही ऐसा कोई एक खिलाड़ी रहा है, सुपरस्टार रहा है, जिनके ऊपर वो फोकस करते हैं.
इट्स अ गुड फॉर्च्यून फॉर इंडिया कि उन्होंने अभी अगला सुपरस्टार भी ढूंढ लिया. उन्होंने कह दिया कि आपके जो यशस्वी जायसवाल है वो हेयर अपेरेंट है टू द किंग. तो फिर तैयार हो जाइए, फिर यही होगा फिर. Oh wow, that's a lot of pressure for that young band. वो तो देखिए पंजाबी में लिखा है, नो लेस देन दैट. Yeah, wonderful. Well, also I was going to talk about the players themselves, the Australian players as well, and how they try to put pressure and just, I don't know, you can call it some sort of a body blow because they try to make remarks which are not in best taste. For example, Pat Cummins talking about exactly here, with Rishabh Pant being the wicket keeper, chirping away. In good taste, it's all right. And then Pat Cummins recently gave an interview to an Australian outlet and said कि उसको English तो आती नहीं है. जो दो चार sentences आते हैं वो वही चीज repeat करते रहते हैं. So I think it's not really necessary. And I also heard a Sehwag interview in which Sehwag says that as an international cricketer coming from India, English might not be your language. तो अगर आप इंटरनेशनल टूर पे जाते हो तो इट्स ऑलमोस्ट अ मेंटल हेल्थ इशू कि हम कैसे जवाब देंगे इंटरनेशनल मीडिया को. So this is a area that you can avoid going to, which Pat Cummins of course didn't mind having a straight drive on. एंड आई थिंक इट ऑल्सो स्टेम्स कि व्हाट इज ह्यूमर फॉर यू. जो आपके लिए मजाक है, आप जिस पे हंसी मजाक करते हैं, हमें उसमें हंसी नहीं आएगी. अगर आप जर्मनी में किसी को कपिल शर्मा शो दिखाएंगे तो कहेंगे आप इंडियन सब क्या है, इसमें क्या है जो आपको इतनी खुशी होती है कपिल शर्मा के शो को देखने में. और ऑस्ट्रेलिया में एक दो क्रिकेट पॉडकास्ट है वेर जहाँ पे लोग जो है बहुत ज्यादा फनी होने की कोशिश करते हैं, और उनका जो ह्यूमर है इट इज much more irreverent. Agar I don't know the Hindi word for that. Maybe Then also it could be because in India we put all the cricketers on a pedestal. हाँ हाँ हाँ. And Australia में ऐसा नहीं है. That's why क्योंकि Australians love to come to India to play. बिकॉज मैं और एक आपका उसी पॉडकास्टर्स के साथ मिचेल मार्श का इंटरव्यू हुआ, तो उसको पूछा कि आपने देखा जब इंडिया जब T20 वर्ल्ड कप जीत गया तो पूरा बॉम्बे शहर रास्ते पे आ गया था, वहां पर मतलब जगह नहीं थी सांस लेने की वहां मरीन ड्राइव पर. वो कह रहा है मैं जब आया, मैं वापस पर्थ आया जब पिछले साल ओडीआई वर्ल्ड कप जीतने के बाद, बैग लेके सीधा एक बार गया क्योंकि मेरी बीवी काम पर गई थी तो घर का चाबी नहीं था मेरे पास, तो मैं बार में गया और बार में कोई मेरे बगल वाले टेबल में हमारी ओडीआई वर्ल्ड कप विक्ट्री के बारे में बात कर रहे थे और मेरे को तरफ देख के बोले अरे तू यहाँ क्या कर रहा है. तो मतलब देखे कि कितना फर्क है. और Yeah. इसलिए देखिए पैट कमिंस हो, आपने वो ट्रेविस हेड वाली बात भी तो देखी थी. वो उसको Yeah. पूछा था गुड लुकिंग कौन है, वो वही है, वो क्या नाम है उनका, ग्रेट क्रिकेटर करके उनका पॉडकास्ट का नाम है. वो चैनल 7 पे आता है जो उनका उनका दूरदर्शन है. तो वहां पे वो लोग सब ऐसे ही सवाल पूछते हैं, मतलब एज इन दे थिंक दैट इज लाइक काइंड ऑफ फनी, मतलब एज इन मे बी इट इज नॉट आवर काइंड ऑफ ह्यूमर, हमारे तरह का मजाक नहीं है. जैसे मगर मैंने कहा हमारे लिए जो कपिल शर्मा फनी है, वो जो ह्यूमर है सिर्फ हमें पता चलेगा, उनको नहीं पता चलेगा. Yeah. So ये ट्रैविस हेड वाली बात खत्म करते हैं क्योंकि व्यूअर्स विल थिंक कि हम क्या रेफर कर रहे हैं. तो ट्रैविस हेड से पूछा गया कि कौन सबसे ज्यादा फिजिकली अट्रैक्टिव है प्लेयर इंडियन टीम में उनके लिए, एंड ऑफ कोर्स इट वाज मेंट इन अ लाइट टोन. एंड उन्होंने बोला कि जो नहीं है वो है जसप्रीत बुमराह. Whereas I think, I mean, he's one of our spearhead. The more successful you are, the more attractive you are. So let's be clear about that. और कप्तान भी होंगे इंडिया के. Yeah. तो आई थिंक आपको अट्रैक्टिव लगे या ना लगे, विकेटें लेंगे, कप्तानी करेंगे तो फिर तो तैयार हो जाइए आप ट्रैविस हेड. बट आई थिंक दैट वो थोड़ा मतलब अनकॉल्ड फॉर सवाल था. मुझे नहीं पता आपको क्या लगता है, मतलब यू हैव डैबल्ड इन मीडिया फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. There is Yeah, I mean, something is funny and something is not funny. This is not funny. that's true. I think, humor has a very big cultural reference, like you were Yes. saying, Yeah. So I have a lot of Australian friends, not, You'll have Australian fans now. yeah, but abhi to they're all becoming enemies, I'm pretty sure after this. But I have a lot of Australian friends, and I have to say that they are really funny people.
and definitely everything is not funny in every cultural respect and aspect. And I face the same thing. My sense of humor does not gel well with the Germans. Germans are Yeah, anyway not known for their sense of humor. So I'm just like, ha, 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 like, let's not talk about that. So I agree. And as far as the question is concerned, आजकल सब चलता है. I think this is what we were talking about in the last episode as well, that the media landscape has changed. Now, with the influence of social media, there's a lot of different questions, a lot of different outlets, a lot of different personalities. And so sometimes you get to hear these kind of answers as well, and these kind of questions as well. And I think it's pretty valid to ask anything that you want to answer if the person is ready to answer it. This is what I yeah, feel. and I think they're at the end of it. They Australians are media trained, unlike Indians or South Asians. Australians are properly media trained in their uh, early years in cricket at the Australian Centre for Excellence. What do you mean? Uh, I don't know about this. so basically, they are trained in the sense that there's a proper training with experts coming in to teach them how to talk, how not to talk, while doing interviews, sit down interviews, press conferences. So they are given proper training. इंडिया में भी कोशिश की जाती है बार बार कि लोग आके बात करें. मुझे एक ज़माने में डॉक्टर प्रणॉय रॉय ने आके इंडियन प्लेयर से आके बातचीत की थी 2003 में. जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन टू हिम कि कैसे बात करना चाहिए, मीडिया क्या सवाल पूछ सकता है. लाइक प्रॉपर मीडिया ट्रेनिंग दैट यूजुअली हैपन से विद पॉलिटिकल लीडर्स. अभी अमेरिकन इलेक्शंस हुए हैं, उधर भी बाकायदा दे हैव ड्रेस रिहर्सल्स एंड ट्रेनिंग हाउ टू स्पीक, हाउ नॉट टू स्पीक. तो वही उसी तरजीह पे यहाँ पर भी इनके साथ भी होता है. Okay, very interesting. Well, the Australians haven't learnt a lot as far as the Indian fans are concerned, because all of these aspects can go culturally wrong Yeah, and can hit a wrong nerve. This is yeah, all I'm saying. And Australians are known for that. They're not really known to carry the brand of cricket, which would be very gentlemanly. absolutely, absolutely. Okay, so well, I think all of this together is a lot of masala. And these are all reasons why everybody's so excited about the Border Gavaskar Trophy, right? Absolutely, I can't wait for it. I'm already in Doha, Qatar, so I am absolutely excited. I'll have to wake up a lot earlier than I do because the matches will start a lot earlier in Qatar. Mm. So it's going to be very interesting for the Border Gavaskar Trophy. Like you said in the previous episode, the first Test match will probably set the tone, and with so many ifs and buts in the Indian camp, it's going to be very interesting. One last question before we wrap up. What do you have to say about the pitch? Is it predictable? It is a new stadium. They have just built this new stadium. It's going to be the fifth Test match here. Last year, Pakistan played in their second innings. They were bowled out for 89. So it's going to fly. So The if ball's India going to fly. wins the toss, we should bowl first. We should bat first Bat because first. बैट फर्स्ट, क्योंकि बाद में पता चले कि यू हैव टू चेस. द बैटिंग इज शॉट ऑन कॉन्फिडेंस. मतलब गेट इट आउट ऑफ द वे. बैट फर्स्ट, पुट रन्स ऑन द बोर्ड. इफ यू विन द टॉस, जेफरी बॉयकॉट हमेशा कहते थे, इफ यू विन द टॉस, थिंक अबाउट इट, बट ऑलवेज बैट फर्स्ट. Good because because you have to, like, मतलब if you put runs on the board, because that will show the confidence that you have in your team. अगर आपने पहला कहा नहीं, आप पहले बैटिंग कर लो, और and if you are But not if the able to, pitch is going to behave like the way we are expecting it to behave, then but isn't it then remember, easier to bowl first? We bowl those Australian team out for like 150, 160. but remember, And then the batsmen also feel, अच्छा ये तो हम कर ही लेंगे, and might be a better start for India. but fourth innings, if they end up putting up a decent small target to chase, India will be under pressure. Remember, the batting does not have the confidence at all. So all these batsmen are coming after a battering at the hands of the New Zealand spinners, of all the people in India. So I think that I wouldn't put pressure on the batting lineup by getting them to bat against the Aussie pace attack. Fourth innings, मतलब 100 के ऊपर टारगेट गया, समझ जाइए कि तकलीफ होगा. Okay. 100 रन के भी ऊपर अगर टारगेट किया तो you think बिकॉज आपके बैटिंग में बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है. मतलब आप देख रहे हैं, आपके रोहित नहीं है, गिल नहीं है,
केएल का पता नहीं है, देवदत्त पडिक्कल अपना तीसरा मैच, मतलब वी आर गोइंग इन विद अ ग्रीन हॉर्न बैटिंग लाइनअप with only Virat Kohli and Rishabh Pant from the old lot. If KL is fit, then that is good, but he's also short on runs. Sarfraz is short on runs. Jaiswal has been in good form, but this is his first test on Australian pitch, तो उसके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा। उस सब को देखते हुए अगर अव्वल तो ऐसा हो कि बुमराह टॉस ही ना जीते, तो टॉस ना जीते, पर मैं एक फैक्टर भूल गया था, सॉरी, बुमराह कप्तान है, वो कहेंगे मैं कप्तान हूं, मैं पहले बॉलिंग करूंगा। This was the other thing I was going to say, that I think between, if we win the toss, what we should do, you and I are on two different sides. I would say Absolutely. that we should bowl first because we have confidence in our bowlers. We should get the Australians out for a very low score of like 150 or something. That'll Yeah. give the batsmen a little bit more encouragement ki theek hai, zyada run nahi banane hain. And हाँ. I think then all we need is one good partnership. या Yeah. ठीक है, Okay. तो उर्वशी जी बहुत बहुत शुक्रिया, कल Thank फिर you very much. मुलाकात करेंगे, अपना ख्याल रखिए। आप भी और अपना आप ख्याल लोग सब उर्वशी को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, नीचे स्क्रॉल हो रहा है, आप लोग सब पूछ रहे थे कि उर्वशी का इंस्टाग्राम कहाँ पे है, नीचे नाम आ जाएगा आपको, आप उसको उर्वशी को उस पर फॉलो कर सकते हैं, और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। गुड बाय फॉर Thank नाउ, थैंक्स अ लॉट उर्वशी। Bye.